ये करते करते सर आज की तारीख में मेरे पास 148 एम्प्लॉई है 148? और 5 लाख से ज़्यादा टैक्स में पे करता हूँ अच्छा, महीने का सर। मतलब 60 लाख साल का आप टैक्स पे करते हैं? 60 लाख साल ज़्यादा ही करता हूँ सर मैं। हाँ, उससे ज़्यादा ही होते हैं। हाँ, मैंने 2 ब्रांड बनाए हैं, तो उत्साह बनाए हैं, ठीक है। एक सेमली बनाया है, दोनों रजिस्टर्ड ब्रांड है मेरे। सेमली, मेरे जो आपका गांव का नाम? मेरे गाँव का नाम है। मेरा टारगेट है सर, मैं 2045 तक 1 लाख थोड़ी कंपनी इसको बना दूंगा अच्छा, और 1 लाख लोगों को मैं रोजगार दे दूंगा सर। 2045 तक 2045 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं? जरूर सर। मैंने सुना आपके पास गाड़ी भी नहीं है, वो क्या किस्सा है? मेरे साथ पास अभी मोटरसाइकिल भी नहीं है, कार भी नहीं है और मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, थोड़े जैसे अभी तो आपने एंड्रॉइड मोबाइल परचेज कर लिया, उससे पहले आप कीपैड मोबाइल यूज? मोबाइल सर मैंने अभी 6 महीने पहले लिया है ये। अच्छा। इसमें अभी व्हाट्सएप यूज नहीं है, इंस्टॉल वो अपना फेसबुक। नमस्ते दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं राजेंद्र धनोतिया जी उर्फ राजू भैया। राजू भैया की जर्नी बहुत ही अद्भुत है, किस तरीके से वो एक छोटे से गांव से इंदौर जैसे शहर में आए, यहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और आगे आने वाले जो उनके गोल्स हैं उनको सुनकर आपको भी बहुत अद्भुत महसूस होगा। और जो उनकी जर्नी रही है, जो उनकी जीवन शैली है, उनको उसको जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद एक इंसान इतना हम्बल, इतना ग्राउंडेड किस तरीके से रह सकता है। तो आइए बढ़ते हैं इस एपिसोड की तरफ एंड लेट्स डीकोड टुगेदर। तो राजू भाई, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं, इंस्पायर्ड हूँ आपसे, आपकी जर्नी से। आपने जितना आपके बारे में जाना, सुना, देखा और जो भी आपसे मुलाकातें हुई, और ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ से मैं हूँ, जिस ज़िले से, मंदसौर से आप भी बिलोंग करते हैं। जी सर। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आपकी स्टोरी है, तो आपसे ही सुनना चाहूँगा। और हमारी ऑडियंस को भी आप बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। जी सर, देखिए सर, बेसिकली मेरा जो गांव है शामगढ़ के पास सेमली करके मेरा गांव है। ओके। और वहाँ से सर मैं सीधे नवोदय स्कूल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैं नवोदय में गया था सर। ओके। आफ्टर 5th तब मैंने जो मेरी शिक्षा है 10th तक मैं रामपुरा नवोदय में मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद सर मैं 11th-12th मुल्तान नवोदय से किया अच्छा। और उसके बाद से मैं शहर में आ गया था 2001 में इंदौर में। ओके। अब वहाँ की भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ नवोदय स्कूल की। जैसे एक बार क्या हुआ कि जैसे अब हम एक दो तो लड़के थे जैसे पिताजी के, माता जी के, तो जब हम जितने बच्चे आते हैं नवोदय, तो नवोदय जो स्कूल है ना सर, ऊपर एक बोर्डिंग जैसा स्कूल रहता है, शहर के बाहर रहता है और सब काम अपना खुद करना पड़ता है। अपने हाथ से कपड़े धोना, अपने हाथ से खाना लेना, सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। सेल्फ मेड जो आदमी बनता है नवोदय में बन जाता है सर। तो हम क्या, जैसे अब कोई भी हो, जैसे मान लो पेरेंट्स से जुदा होता है, जैसे मान लो, तो पेरेंट्स की तो ऑफकोर्स याद आती है, जैसे माता पिता की, तो हम सब बच्चे बहुत रोते थे जैसे मान लो। तो एक बार 7th क्लास में क्या हुआ सर कि एक मेंटर आए थे बाहर से जी। वैसे बच्चे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे, जैसे सर से वो जवाब दे रहे थे, तो हल्की फुल्की वार्तालाप चल रही थी। एक सीरियस ऐसा मुद्दा है सर कि एकदम से मेरे को उसने पूरा झकझोर दिया। मतलब अच्छा। बात ये थी कि एक बच्चे ने पूछ लिया, सर हमको पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा आती है, हम बहुत रोते हैं, जैसे हम सब रोते थे कंबल नंबर ओढ़ के, मतलब जैसे। तो अब वो जो टीचर ने, वो जो मेंटर था, उसने जवाब भी दिया था कि उसने बच्चे ने पूछ लिया, सर हम बहुत रोते हैं, हमको याद आती है गाँव की, मतलब हमारे, तो कैसे निजात पाएँ इससे। तो उसका जो जवाब था सर वो था कि तुम जितना रोते हो ना, आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा रोते हैं जैसे, लेकिन वो इसे आंसू से बाहर नहीं निकालते कि वो आपके करियर के लिए करते हैं, मेरा बच्चा के भविष्य बन जाए, मतलब। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि नाउ इट्स योर टर्न, ये एक वर्ड उनका था सर। तो ये वर्ड ने सर मेरे को पूरा आग लगा दी थी अंदर। अच्छा। और मतलब मेरे को था कि नहीं यार, अब अपने को अपने पेरेंट्स का, अपने गाँव का, अपने वो नाम अपने को करना है, सही अपने मेहनत करना है सही डायरेक्शन में। मतलब वो तब हम समझ गए थे यार कि मतलब वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं अपने लिए। कब की बात बता रहे हैं आप? ये सर मैं 7th में था तब, 7th की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद सर ना मैं जिससे वहाँ नवोदय में सर था कि 10th-12th वालों को सुबह उठाते 4 बजे, बाकी क्लासेस को 4:45 बजे का टाइम रहता है वो पे। ठीक है सर मैं ना सुबह 4 बजे उठने लगा जल्दी, और फिर जिससे मैं पढ़ता था ना सर, जैसे पेरेंट्स का चेहरा बाहर, तो वैसा लगता था जैसे मतलब पहले जब मैं पढ़ने बैठता था तो पूरे शरीर में इमोशंस मेरा जागता था, पूरे आग सी लगती थी। अच्छा। और जब मैं पढ़ने बैठता था सर, तो ऐसा लगता पूरा जैसे मेरे ब्रेन में कॉपी पेस्ट हो रहा। मतलब जब मैं पढ़ता था ना, मैं दिन में फिर कभी नहीं पढ़ता था सर। अच्छा। हाँ, मतलब जैसे उस समय पढ़ता था मैं। हाँ। फिर मैंने 11th-12th में दोनों क्लास में मैंने टॉप किया है, टॉपर रहा मैं नवोदय स्कूल का। अच्छा। लेकिन मैंने कोई भी मतलब कॉपी नहीं बनाई, मतलब मैं सबसे बैक बेंचर्स था, सबसे लास्ट में मैं बैठता था। अच्छा। ये मैं, हाँ सर, और मैं दिन भर जैसे मान लो क्रिकेट खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, सारे गेम्स में खेलता था। बाकी पढ़ाई से मैं 2 घंटे करता था, 4 से 6, बाकी मैं पढ़ता नहीं था। और मैं 11th-12th दोनों साल टॉप किया नवोदय स्कूल में। फिर जब मैं शहर में आया इधर इंदौर में, तब मेरा था कि यार मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है।
मतलब स्कूलिंग के बाद आपने कोशिश नहीं करी अब ग्रेजुएशन की ऐसा? मैंने सर फॉर्म भरा था। अच्छा। हाँ, मैंने फॉर्म भरा, जैसे मेरे ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, और मैंने एग्जाम भी देने गया, मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन मैं डिग्री लेके नहीं आया सर। 3 साल एग्जाम दिए, मैं पास भी अच्छे नंबर से, लेकिन मैं डिग्री अभी तक लेके नहीं आया सर। कॉलेज आप इंदौर में लिया था आपने? इंदौर। अच्छा, इंदौर में। जी सर, डिग्री में लेके नहीं आया वहाँ। तो उसके बाद मैंने क्या करा सर कि जैसे मुझे जब आए थे आप लोगों को खुद का बिजनेस करने, तो सर बिजनेस करने के लिए क्या तो अपना पैसा भी चाहिए, बिल्कुल फिर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का जोग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई मार्केट में गैप कहाँ है, डिमांड कहाँ है, नीड कहाँ है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, तो आपको इस चीज़ का बिजनेस करोगे। आपको व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। अब क्योंकि गाँव से थे, शहर में अंदर जैसे नवोदय में पूरा बाउंड्री के अंदर था, वहाँ इंग्लिश सीख लिया, गुजराती सीख लिया, मराठी सब सीख लिया, चलो बाउंड्री का, लेकिन जहाँ लोगों से बिहेवियर कैसे करना, वो क्योंकि हम एक पर्टिकुलर क्राउड के साथ रहते थे वहाँ स्कूल में 500-700 लोगों के साथ। अब जब लाखों लोगों के बीच में अपने आप को सर्वाइव करना सर, तो सबसे पहले था कि यार अपन लर्निंग लाइफ में कभी आपको जाना, सबसे लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जैसे लर्निंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया सर कि मेरे एक परिचित थे मेरे, मैंने वो बोला भाई साहब मेरे को जॉब दिला दो। तो मेरे को सर 6 महीने बाद एक जॉब मिला, एक स्टडी ऑफिस में मैं काम करता था, और मुझे जो काम मिला वो सर था कि मतलब सफाई का काम था, मतलब झाड़ू पोछा लगाना सब काम मेरे को था। STD-PCO में? STD-PCO में मुझे काम मिला सर। तो काम करने में मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हुई, क्योंकि सर देखो मेरा विजन मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है जैसे। तो मैंने वहाँ काम किया, 6 महीने मैंने काम पूरा सीख लिया। फिर मैं करते करते वहाँ से मैं फिर आगे बढ़ता गया। फिर मैंने एक बाजू में जगह थी, पंचोली ट्रांसपोर्ट करके जगह थी, वो मैंने रेंट पे ली। अच्छा। फिर मैंने वहाँ पे सोचा था कि मेरे गांव के जो कुछ लोग आएंगे, जैसे इन लोगों को अपन चाय नाश्ता कराते जाएंगे, तो फिर अच्छा काम करते करते सर वो मैंने 1 साल के अंदर वहाँ पे मैंने 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर दिया। रेलवे टिकट का काउंटर भी मैंने लिया, और टिकट का ऐसा था कि सर मैंने जो जनरल टिकट काउंटर था उसमें सर ऐसा था कि मैंने 10 से 12 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, और मेरा जो टिकट बिकते था ना सर, वो मात्र 10-12 टिकट बिके 15 दिन तक। ये इंदौर स्टेशन की बात है? इंदौर स्टेशन पे सर। अच्छा। तो फिर मैंने क्या किया कि सर मैंने जो पूरा जो स्टडी एनालिसिस किया था उसमें ऐसा था कि टोटल जो टिकट्स बिकते ना स्टेशन पे, वो मोटा मोटी 32,000 टिकट पर डे बिकते थे। ओके। तो मेरा ऐसा था कि गैस की कम से कम मैं 10% मतलब 3,000 टिकट तो बेचूंगा, लेकिन मैंने 15 दिन तक जो मेरा टिकट बिके वो मोटा मोटी 10 से 15 टिकट पर डे बिके। मतलब मैंने 10-12 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट हुआ मतलब 20-30 रुपये का हुआ। फिर मैंने कैसे उसको तब्दील करा, मतलब कैसे मैंने अपने बिजनेस को ग्रो किया, मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या किया कि सर 2-3 जो कुछ लोग थे बेचारे बिग मांगते थे उस समय। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2007 की सर। 2007? हाँ। तो मैंने क्या किया, उनको मैंने बोला यार अब तो बेक नहीं मांगना है, अपने खुददारी से जीवन जीना है। ठीक है। तो उनको बढ़िया मैंने तैयार किया, बढ़िया नहाया धुलाया व्यवस्थित, और जो चूँकि हैंडीकैप थे वो काम को मैंने कुछ मतलब कोई जाने का काम था नहीं, तो सामने से दुकान था स्टेशन अपना। अच्छा। तो मैंने वो वहाँ बिठा दिया, पर्चे देके भारतीय टिकट करके, जो भी पैसेंजर आएगा वहाँ पे देखेगा बैठ, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना है सर आप बाहर पे टिकट मिलता है करके, वहाँ से भी ले सकते। उसके अलावा 1-2 ऑटो वाले थे जो बेचारे जिनका जो टारगेटेड कस्टमर थे, जो ट्रेन आती थी उस समय, ठीक है। बाकी समय में वो वैसे ही बैठे रहते थे। तो मैंने और मेरा जो टारगेटेड कस्टमर को जाने वाले ट्रेन के कस्टमर मेरे थे, तो उनके टाइम वो टाइम फ्री होता था। मैंने भाई सर आप थोड़ा वो तो मदद करो, तो जो भी आपको मतलब पैसा मैं दे दूँगा वो ठीक है। तो ऐसा करके सर मैंने वहाँ से वापस मेहनत करना चालू किया। तो 6 महीने में सर मैं पहुँच गया कि 4 से 5 हज़ार टिकट मेरे पर डे बिकने लगे विद इन 6 मंथ। अच्छा। तो मेरे को जो 2 रुपये मिलता था ना सर, 2 रुपये से कितना हुआ 4,000 टिकट के 8,000 रुपये, 2-2.5 लाख की इनकम जनरेट। तो मेरा जो मेन मोटिव था नहीं कि 2 रुपये मुझे कमाना है, मेरा मकसद था कि यार मुझे इतने ग्राहक मिले, मतलब 4,000 ग्राहक मिलेंगे। मेरे पास ऑलरेडी जो बिजनेस था कि चाय में बेचता था, भजिए नाश्ता ये फिर बेचता था, उसी जगह होता था? उसी जगह सर। वहीं पे टिकट भी बेचते थे आप? टिकट बेचते कस्टमर, हाँ पर खाना चाय नाश्ता वास्ता सब मिलता था। स्टेशन के पास में ही था? स्टेशन ठीक बाहर। अच्छा। पंचोली रेस्टोरेंट करके था सर। अच्छा। हाँ। तो ये सब काम बढ़िया चल रहा था, स्मूथली सब कुछ चल रहा था व्यवस्थित। ठीक है। फिर मैंने क्या किया सर कि सब काम जब चल रहा था बढ़िया, फिर मैं सोचा यार अपना ये सब काम चलता रहेगा, हो सकता है अपना 2 लाख की जगह 4 लाख भी कमा लेंगे, 5 लाख भी कमा लेंगे, लेकिन मतलब जो अपना पर्सनल लाइफ है वो अपनी रूल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मतलब। फिर मैंने क्या करा सब कि सर मैंने काम का तो करा डिसेंट्रलाइजेशन, पावर से करा सेंट्रलाइजेशन। मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया काम कि भाई आप इसके इंचार्ज चाय के आप चाय बनाओ, आप इसको मालिक इसको आगे बढ़ाओ। ऐसे करते करते सबको मैंने काम सौंप दिया। सब काम अपने गाँव के लड़के थे, मतलब ऐसे काम कर रहे थे। अच्छा। फिर मैं गया हरिद्वार बाबा जी के पास अच्छा। योग सीखने के लिए, अच्छा। रामदेव जी के पास। अच्छा, रामदेव बाबा। फिर 1 महीने मैंने वहाँ रुके आया सर। हाँ। उनसे पूरा योगा सीखा मैंने, साइंटिफिकली कैसे मतलब। अच्छा। फिर आने के बाद फिर मैंने क्या करा सर, मेरे जैसे शादी हुई, जैसे कौन से सन की बात है? मेरी शादी हुई सर 2009 में। 2000। हाँ, तब तक काम बढ़िया चल रहा था, मैं सबको योगा सिखाता था, डेली स्विमिंग जाता था, क्रिकेट खेलता था, अपना लाइफ बढ़िया चल रही थी व्यवस्थित। फिर मेरी शादी हुई 2009 में।
फिर मतलब मैंने जो बुक्स पढ़ता था, मतलब मैंने सब बुक्स मतलब अधिकतर पूरा पढ़ डाली पूरी, मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेके पुरानी जो अपने ग्रंथ शास्त्र से पढ़े मैंने। फिर मेरे 2 बच्चे सर, दोनों प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड हो, प्री प्लान्ड है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? प्री प्लान्ड मतलब इफ़ यू वांट बेबी बॉय ना देन यू विल गेट द बेबी बॉय, इफ़ यू वांट बेबी गर्ल देन यू विल गेट द बेबी गर्ल। अच्छा, तो इसमें पूरा डिटेलिंग दिया हुआ बकायदा अपने बुक्स के अंदर। उन बुक्स को जर्मनी से अवार्ड भी मिला हुआ है सर। अच्छा, ये कहाँ की बुक्स बताएं? इसका नाम है निरोग धाम। निरोग धाम। तो उसमें बकायदा डिटेलिंग दिया हुआ पूरा ग्रंथ का और शास्त्रों का फिर निचोड़ है पूरा, अच्छा, तो उसमें सब दिया हुआ है। तो उसमें ऐसा कि फिर उसके बाद मैंने दोनों बच्चों को गर्भ में ट्रेनिंग भी कराया सर, मतलब मैं नई नई चीज़ करता था। दोनों बच्चों को मैंने गर्भ में ट्रेनिंग भी कराया, कैसे बच्चों को वॉर्म के अंदर या गर्भ के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, एथिकल, ये दोनों मैंने ये भी मैंने किया। तो उसका बहुत इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला बच्चों में मतलब। फिर उसके बाद सर ये सब काम बढ़िया चल रहा था। कुछ मतलब जो गाँव के अपने किसान लोग थे जैसे, तो उनको भी मैं घुमाने ले जाता था, मतलब उनको मुंबई, मैंने मतलब कहाँ पर? मैं मुंबई घुमाया फ्लाइट से सर। अच्छा, फ्लाइट से लेके गया मैं, क्योंकि जैसे आपको खुशी का मिलती है, जैसे जो अपने जहाँ से अपन आए हैं मतलब, हाँ, कम से कम अगर अपन आगे बढ़े तो कम से कम लोगों को भी वो खुशियाँ मिलनी चाहिए जो जिससे वंचित है मतलब वो, तब तो रियल खुशी मिलती है सर। फिर मैं उनको मैं फ्लाइट से घुमा के लाया, मैंने पूरा एलिफेंटा केव्स उनको घुमाया, पूरा समुद्र पानी के अंदर, पूरा मुंबई ये आपने खुद नहीं, आपकी पैसे हाँ खर्च पे? जी। अच्छा, फिर उनके अलावा सर जैसे उनको फिर मैंने एल्बम बना के भी दिया, तो मुझे उससे खुशी मिलती है, मतलब अच्छा इमोशंस मतलब आता ना जिससे निकलता, तो अच्छा लगता मतलब, क्योंकि अपन चलो अपन जहाँ से आए हैं छोटे से गांव से, अगर अपन गांव वाले भी कुछ कर पाए तो अपने लिए बड़ा वो है मतलब। अब इसके अलावा मेरा बहुत सारा प्लान है, जैसे अभी भी मैं बहुत सारा मैंने प्लान करके रखा गाँव वालों के लिए भी, कि मुझे गाँव वालों को क्या क्या कर? क्या कर सकते। अच्छा, एक आपने बात बताई थी कि जब आप स्टूडियो पीसीओ में काम कर रहे थे, तब आप मतलब जो मालिक थे वहाँ के, वो 17,000 रुपये कमा रहे थे और आपने कुछ बोला उन्हें, वो क्या स्टोरी थी? वो ऐसा था कि जहाँ मैं काम करता था, हाँ। 6 महीने में मैं काम पूरा सीख गया था। ठीक तो है। मैंने एक दिन सेठ जी, हमारे सेठ को मैंने बोला, मेरे सेठ जी काम करो, कितने टोटल कितना आप माता कोटी करके टोटल कितना अर्निंग करते हो। हाँ, तो सेठ जी वो अपने मामा जी में उनको बोलता था। अच्छा, हाँ, मैंने मामा जी यार ये तो, मामा जी बोला टोटल 17-18 रुपये मैं अर्न करता हूँ इससे। बड़े ईमानदार मेहनती थे वो भी। अच्छा, तो मैंने उनको ऑफर दिया, मैंने काम करो मैं आपको 24,000 देता हूँ। अच्छा, तो मतलब मेरे को इसका मैनेजमेंट दे दो, मतलब कुर्सी भी आपकी, सेठ भी आप, नाम भी आपका, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मुझे मैनेजमेंट दे दो काम करने के लिए। चलाऊंगा मैं इसको। हाँ मैनेजमेंट। तो वो राजी होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर मैंने जल्दी उठ के दुकान खोलना चालू किया, खूब मेहनत किया, रात तक मैं काम करता था। मैं रहता था जानकी नगर में, उन्हीं के दोस्त का जगह था, वहाँ दिया हुआ था मेरे को, वहीं से मैं आता था सर। और वहीं से सर मैं क्या करता था कि जैसे खुद अपना खाना बना कर लाता था, वहीं से मान लो कभी सब्जी नहीं बना कर लाता था, तो फिर मैं अपने हिसाब से 2 रुपये की सेव लेकर मैं रोटी खा लेता था। तो मतलब मेरा मतलब मैं लालची नहीं था कि मतलब यार मेरे को मतलब ऐसा, लेकिन मेरे अंदर एक आग थी सर। आग ऐसी थी कि मतलब जैसे आपका कोई गोल फिक्स है, फिर आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो, डेडिकेटली काम कर रहे हो, और आपका पूरा पर्पस क्लियर है, तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। फिर उसमें ये मानने नहीं लगता आप कहाँ से आए हो, मतलब आप कौन सी टेरिटरी से आए हो, कहाँ से आए हो, कोई मतलब नहीं। आपका डेडिकेशन, आपका शिद्दत, जुनून आपके साथ है, आप मेहनत करने की इच्छा रखते हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, सच्चाई से काम कर रहे हो, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हो। तो मतलब आप जल्दी, आपने सुबह जल्दी खोलना शुरू मैंने किया? दुकान जल्दी खोलना चालू कर, लेट तक मैं चालू रखता था। इस तरीके से आपने वो 24,000? भैया मामा जी वही बैठते थे दुकान पे, मैं बाकी मैनेजमेंट मेरे हाथ में था मतलब पूरा। हाँ, फिर करते करते फिर मैंने बाद में जब जगह लिया, ट्रांसपोर्ट का जगह मैंने फिर किराए से लिया था एक और, उसके ठीक बाजू में बताया ना सर आपको, जब मैं टिकट काउंटर डाला, फिर वहाँ पे चाय का चालू किया, नाश्ते का चालू किया, ठीक है, या रेस्टोरेंट का आइडिया फिर वहीं से थोड़ा मोटा मोटी मेरे को आ गया था कि यार चलो अपन ऐसा कर सकते हैं, कि रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं। वहाँ कर सकते हैं। तो वहाँ पे धीरे करके मैंने ये सब चालू कर दिया। तो ये सब कुछ सिस्टम बढ़िया चल रहा था, एक नंबर लाइफ बढ़िया चल रही थी मेरी। खूब मैं मेहनत करता था, सुबह डेली जाता था, स्विमिंग करता था, क्रिकेट खेलता था, योगा सिखाता था लोगों को, सब व्यवस्थित चल रहा था इसको। तब शादी हो गई थी आपकी? मेरी शादी 2009 में हुई थी सर। तो मैं 2007 में योगा सीख के आया, फिर 2008 से मैं आने के बाद मैं योगा सिखाने लगा था सर। अच्छा, फिर अपने जो नेहरू पार्क है ना, हमारा तो 200 का ग्रुप था, हम स्विमिंग करते थे, वही नेहरू पार्क के बाहर ही से ग्राउंड था, वही योग करते थे। कुछ में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, को हमारे साथी भी थे। फिर बाद में हमने सर क्या कि हम एक लालबाग हमारे समाज का ग्रुप है जिसे, फिर मैं लालबाग जाने लगा था, तो काम सब बढ़िया चल रहा था। आज से ठीक 6 साल पहले क्या हुआ, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी सर कि मेरे को जहाँ दोनों जो जमी दुकान थी सर, वो किसी कारणवश मेरे को छोड़नी पड़ी। दोनों मेरे खुद की नहीं थी, तो मुझे छोड़ना पड़ी, स्टेशन के पास में जो थी दोनों दुकानें। अच्छा, वो छोड़नी पड़ी आप? अब छोड़ना पड़ी तो सर क्या हुआ कि अब जो मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ 2 भाई हो रहे, एक तो मेरे चाचा जी का लड़का, बड़े चाचा जी का पवन भैया नाम है उनका, एक छोटे चाचा का लड़का दीपक सर नाम उनका, अच्छा, और उनका जिनका शॉप किराना आपने नाम सुना हो, शॉप की ना? वो उसमें डायरेक्टर हैं, उनका कंपनी बहुत बढ़िया है। वो को-फाउंडर है उसके? हाँ, अच्छा, टोटल 3 उसमें फाउंडर हैं। हाँ,
तो हम सब ने मिलकर दोनों भाई ने मिलकर डिसाइड किया कि अपना खुद का एक जगह अपन ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन तो हम न्यू इंदौर में सर्च कर रहे थे, फिर हमने ये पर्टिकुलर एरिया देखा कि भाई यहाँ पे डेवलपिंग वाला फेज है, अभी नया नया एरिया। हमने फिर हमारा जो बजट था ना सर कि यार हमारे पास 1 करोड़ की व्यवस्थाएं थी, 1 करोड़ अपन लोन ले लेंगे। हम 2 करोड़ के आसपास का प्लॉट सर्च कर रहे थे। अच्छा। तो प्लॉट देखते देखते सर हमको ये मिला 1.5 करोड़ रुपये में प्लॉट मिला। 1.5 करोड़ में जब प्लॉट मिला हमको, तो इसमें ऐसा था कि सर अब हम उनको 1 करोड़ का तो लोन मिल गया, 1 करोड़ की व्यवस्थाएं हमारे पास थी, अब बाकी 50 लाख कम पड़ रहे थे। तो उस समय 20 लाख और दोस्तों से हमने उधार ले लिए। अच्छा। फिर वो 30 कम पड़ रहे। उस समय सर मेरी वाइफ और जो मेरी मदर है उन्होंने बेचारे फ्रंट में आके मतलब जो भी उनकी ज्वेलरी थी सब उन्होंने दे दी मतलब। तो उसमें हमारी वाइफ और मदर है बहुत अहम रोल है, क्योंकि जैसे कोई महिला जैसे मुसीबत में ना अपने जेंट्स के लिए आगे जाती सर। बिल्कुल। तो उस समय मैंने प्लॉट खरीद लिया। अब सर प्लॉट खरीदने के बाद यह हुआ कि सर अपने को मतलब बनाने की फैसिलिटी हमारे पास, बनाए कैसे और क्या करना वो भी डिसाइड नहीं था। मतलब हमारे को जो नॉलेज था सर, एक तो था कि रेस्टोरेंट का नॉलेज था, एक स्टडी पिक्चर का नॉलेज था, एक हमको नॉलेज था सर जैसे हमारे कुछ मित्र हैं, हम लोग साथ में मतलब मेरा छोटा भाई है ना वो डायरेक्टर था एक कंपनी में। ठीक है। ऑर्गेनाइज की कंपनी है वो, हब्स वगैरह की। अच्छा। तो वो भी नॉलेज था। हाँ। क्योंकि वो अपने दोस्त लोग काम कर रहे ऑलरेडी, तो वो अपने एथिकली सही नहीं था मतलब। तो हमको एक ट्रेडिंग का भी नॉलेज था, ट्रेडिंग अपन कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग कैसे कि अपन बल्क में मान लिया मेट्रो जैसे, उसको अपन दुकानदार को बेच सकते हैं, ये कुछ नॉलेज था हमको। क्या करना है क्योंकि इलाका नया था। फिर यहाँ का वापस मार्केट गैप, मार्केट नीड और डिमांड सब हम लोग समझना थी। तो सर मैंने क्या करा, खुद मैं अपने चाय बनाने लगा यहाँ पे। अच्छा, इस जगह पे? इसी जगह पे जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पे अपन मैंने इसी प्लॉट पे 1.5 करोड़ प्लांट लेके चाय बनाना चालू कर दिया। ठीक है। समझने के लिए बंदे, एरिया समझने के लिए, मतलब जोग्राफिकल एरिया भी तब वैसे इतना डेवलप भी नहीं होगा मेरी, इतना डेवलप नहीं था सर। 6 साल पहले की बात है। ये बताऊँ मैं, नहीं मैंने प्लॉट लिया था सर 5.5 साल पहले। मैंने 28 अप्रैल 2018 को मैंने ये प्लॉट परचेस किया। 2018। जी सर। फिर मैंने चाय बनाना चालू किया। तो चाय सर बनाते बनाते मैं बड़ा ईमानदार, क्योंकि देखो क्या रहता है जब आप मतलब जैसे आप अगर वाकई में मतलब रियल हीरो जैसे मान लो, तो आप जैसे मान लो आपने स्ट्रगल करके आप ऊपर चले गए और वापस गिर जाते हो, तो फिर आपकी जवाबदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर पूरा वजन अपने कंधों पे अपने लेना पड़ता है, आपको वापस अपने को प्रूव करना। मतलब बाद इसके अपने जो भी मिला था वो अपने को फ्री में नहीं मिला, अपने मेहनत किया था, डेडिकेशन अपने पास था, वो चीज़ अपने पास अभी भी है। मेहनत अभी भी कर सकते हैं, अपने पास जुनून है, शिद्दत है अपने पास, ईमानदारी अपने पास, तो वापस खड़ा हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी कंडीशन में अपने को जवाबदारी अपने कंधे पर दोहरी आ जाती है। मतलब फिर अपने को जैसे जैसे आप अगर ये है ना जैसे, तो आप वो चीज़ आपसे चली गई तो आपने उसी चीज़ से पाई जो आपके पास है, तो वो तो वापस है अपने पास। तो फिर वापस अपने आपको प्रूव करने के लिए सर मेरे को बड़ा वो हुआ, जैसे मेरे को कभी गुस्सा आता ना सर, तो मैं उसको डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में कभी यूज़ नहीं करता हूँ, उसको मैं कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में यूज़ करता हूँ। अच्छा। मेरे को एक बार क्या हुआ, जब मैं खेलता था ना सर वहाँ, तो मेरे को कुछ बच्चों ने जैसे साथ में क्रिकेट नहीं खिलाया। ठीक है। क्या भाई हम तेरे को नहीं खिलाएंगे जैसे मान लो, तब मैं उनसे लड़ाई नहीं करी मैंने यार। तो फिर गुस्सा आया था मेरे को, मैं सीधे जाकर पढ़ने लगा। अच्छा। मतलब पढ़ने लगा, स्कूल में बताया मैं पढ़ने लगा। मतलब जैसे मैं अच्छी बुक्स में पढ़ने लगा, अच्छी वो थॉट्स मेरे अंदर ब्रेन में आते थे। मतलब मैं उसे लड़ाई नहीं करी मतलब। तो कहने का मतलब जो अपना कभी जो गुस्सा आता ना, उसको मैं फिर डिस्ट्रक्टिव की बजाय मैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करता हूँ। तो मेरे को बड़ा वो दुख हुआ कि यार मैं इतना मेहनत किया, इतना बिल्डअप किया था, एकदम से वापस मैं जीरो आ गया मतलब। तो मैंने क्या किया सर कि वापस अपने वो गुस्से को मैंने कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में यूज़ किया। मैंने खुद चाय बनाना चालू कर दिया। जैसे एक कस्टमर आया तो एक के लिए चाय बना दी। करते करते सर यहाँ पे मैंने ना साल भर के अंदर विद इन 1 ईयर मैंने चाय, नाश्ता, समोसा, कचौरी, पाव सब चालू कर दिया था मतलब। और मैंने ना 1 साल के अंदर 2.5 लाख की इनकम जनरेट कर दिया प्लॉट से। तो उसमें मेरा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं था। पर मंथ सर। अच्छा। और मतलब कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टैक्स पे नहीं करता था मैं, सिंपल मेरा काम था। तो मैं 2.5 लाख का इनकम जनरेट कर दिया। फिर मैंने सामने वाला एक बिल्डिंग किराए से लिया। फिर बाद में मैंने प्लॉट पीछे का परचेस किया। और ये करते करते सर आज की तारीख में मेरे पास 148 एम्प्लॉई है। 148 एम्प्लॉई है। अच्छा। 23 लाख से ज़्यादा मैं महीने का सैलरी पे करता हूँ। 23 लाख से ज़्यादा मंथली सैलरी में पे करता हूँ, और 5 लाख से ज़्यादा टैक्स में पे करता हूँ। अच्छा। महीने का सर। मतलब 60 लाख साल का आप टैक्स पे करते हैं? 60 लाख साल ज़्यादा ही करता हूँ सर मैं। उससे ज़्यादा ही होता है। हाँ। तो ये मेरा जो फ्यूचर प्लान है ना सर, अभी मेरा बहुत जल्दी 2 आउटलेट और आने वाले हैं। कोकिला बैंक का आने वाला है। अच्छा। एक मेरा MRA लोन पे आने वाला है। ओके। ऐसा मेरा जो अभी बहुत सेंटर किचन भी मेरा बन रहा है, बहुत जल्दी आपको मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वहाँ से मेरा 8-10 आउटलेट रन होंगे इंदौर में। अच्छा, उस जगह से बाकी सारे आउटलेट का रिफिलिंग होगा। वहाँ से मेरा नमकीन मिठाई बेकरी का मेरा मेन मोटो है कि यार मेरे को नमकीन मिठाई और बेकरी में मेरा काम करूँगा। मतलब मैंने 2 ब्रांड बनाए हैं। तो उत्साह बनाया है, ठीक है, एक सेमली बनाया है। दोनों रजिस्टर्ड ब्रांड है मेरे। सेमली मेरे जो आपका गांव का नाम? मेरे गाँव का नाम है। हाँ। तो मैंने मेरे गाँव के इमोशंस को मेरे बॉक्स पे उतार कर रखा है। जैसे मेरे गाँव की महिला जो हेडपम्प में पानी भरती है, खेत में कुएं पे पानी लेने जाती है, तो वो वाला सीन मैंने उसमें रखा हुआ है। अच्छा। बैलगाड़ी खेत पे जाती है जैसे, वो मैंने उसमें मेरा बॉक्स के ऊपर उसमें रखा हुआ है सर।
तो कहीं मेरे इमोशंस मेरे गाँव वाले के साथ जुड़े हुए, तो सर मैं वो भी कैरी करता हूँ। तो सेमली के अंडर क्या काम कर रहे हैं आप, मतलब इस ब्रांड में? इस ब्रांड में सर मैं नमकीन मिठाई बेकरी का काम करता अच्छा, नमकीन मिठाई बेकरी उसमें चल रहा हूँ, फैमिली में चलेगा। है, और उत्साह से रेस्टोरेंट सर, फास्ट फूड और रेस्टोरेंट सेगमेंट उत्साह में चलेगा। अच्छा, जी सर। आपने बताई आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग भी जो अभी आप कर रहे हैं, जी सर। तो एक आप सेंट्रलाइज किचन खोल रहे हैं? बहुत जल्दी में एक सेंट्रल किचन में आने वाला है, लगभग में लैंड फाइनल हो गई है अच्छा, और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी मेरा सेंट्रल किचन बनने वाला है, वहाँ से मेरा 8-10 आउटलेट का मतलब प्लान है, वहाँ से मैं काम करूँगा। अच्छा, जैसे बहुत और मेरा टारगेट है सर, मैं 2045 तक 1 लाख करोड़ की कंपनी इसको बना दूंगा अच्छा। और 1 लाख लोगों को मैं रोजगार दे दूंगा सर। 2045 तक 2045 1 लाख करोड़ की कंपनी बनाना चाहते जरूर सर। हैं, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट? मैं 1 लाख लोगों को कम से कम दूंगा सर। अच्छा, तो इसकी क्या तैयारी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल यार, मैंने पूरा विजन मेरा बना हुआ है, मैं इसको विजुलाइज करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे आइडियाज आते हैं। मैं पूरे इंदौर में पहले जाऊँगा, फिर इसके बाद मैं बेंगलोर, पुणे, फिर ईयर 1 हाँ हाँ, फिर अपने हिसाब से धीरे स्टेप बाय स्टेप में अपना एक्सपांशन करते जाऊँगा। फिर बाद में यूरोप है, पूरे कंट्रीज में मेरा एक्सपांशन करने का मेरा। मतलब रेस्टोरेंट्स के थ्रू ही, मतलब रेस्टोरेंट में मैं उतना मेरा मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मतलब अच्छा। कोई भी जैसे जो मेरा मेन मकसद है सर, नमकीन मिठाई बेकरी का मैं काम करना चाहता हूँ। इसका कॉपी पेस्ट बहुत आसान है, मतलब हाँ, क्योंकि उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत है रेस्टोरेंट। नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर का लास्ट सर मेन क्या रहता है कि जैसे मान लो सपोज आप वो चीज़ डोसा बना रहे हो, मान लो ठीक है, अब डोसा का जैसे मान लो आपका हाथ चेंज हो गया, उस्ताद नहीं आ गया, हाँ, तो वो सेम टेस्ट नहीं सेम बन टेस्ट नहीं आएगा। तो आप हर काउंटर पर सेम टेस्ट नहीं दे सकते हो। जब कोई सब्जी आप बना रहे हो तो आप हर जगह नहीं कर सकते हो। मान लो कोई भी उस्ताद है तो वो भीड़ भाड़ में एक जैसा नहीं बन सकता। सही बात। लेकिन नमकीन मिठाई बेकरी में सर ऐसा फिक्स फार्मूला बनेगा कि भाई अपना बेसन लेना है, इसमें इतना अपना ऑयल डालना है, इतना मोन डालना है, इसमें इतना पानी डालना है, इसमें इतना मसाले डालना है, वो सब फिक्स रहता है सर। फिक्स इसके बाद मतलब इसको अपने को पेस्ट बनाना है, इतनी देर तक फिर इसको अपना इतने टेम्परेचर पे इसको पकाना है, वो पूरा फिक्स रहेगा। मशीनरी के थ्रू अपन काम करेंगे तो वो सर उसका कॉपी पेस्ट हो सकता है इजीली, मतलब तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सर मुझे ये आइडिया मुझे अपनाना पड़ेगा, तो ये मैं करूँगा सर। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड चल रहे हो आप, यस सर, क्योंकि सर्विस में मुश्किल आती है, बहुत थोड़ा मुश्किल आती है सर, क्या मतलब पे उसको स्केल कर। स्केल करना बहुत डिफिकल्ट है ये रेस्टोरेंट सेगमेंट, लेकिन नमकीन मिठाई बेकरी बहुत आसान है सर, तो हम उसको हम स्केल करेंगे। वो सेमली के अंडर आएगा? वो असेंबली के अंदर, Assembly नाम मेरे गांव के अंदर आएगा सर। अच्छा, जी। वाह, मतलब जो आप वो गाँव को लेकर चलते हो ना, हाँ। वो मुझे बहुत ही ज्यादा। देखो जिंदगी में मेरा कहना है सर, आप कहीं भी पहुंच जाओ सर, जड़ें जड़ें रहती है, अच्छा, तो जड़ें मजबूत रहना चाहिए। बिल्कुल। अपने गाँव का नाम मजबूत रहना चाहिए, ये हम सोच के आप एक्सपांशन करते कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मैं अभी भी ये उत्साह की टी शर्ट पहन के काम करता हूँ सर, ऐसा नहीं यार मैं ऊपर कहीं बैठ गया वो ऐसी है, मैं खुद काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़मीन पे काम नहीं करूँगा तो मुझे वास्तविकता पता नहीं चलेगी मेरे कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही, कस्टमर की नीड क्या है, वो एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो मैं ग्राउंड पे रहता हूँ सर। देखा मैंने, आप मतलब हमेशा इसी टी शर्ट में दिखते हो। हाँ, ये मेरा सर क्या, ये देखो मैं खुद नहीं जीऊँगा तो कौन जिएगा सर। बिल्कुल, आपकी वर्दी है ये। मेरी जो वर्दी है और मैंने वर्दी भी है, ये तो वर्दी है और वर्दी भी है सर, अच्छा, दोनों चीज़ें सर ये। तो मैं इसको बड़े शिद्दत से मैं इसको मैंने संजोया है, उत्साह को मैं आगे लेके जाऊँगा बहुत। अच्छा, आपकी डेली रूटीन क्या रहता है आपका? डेली रूटीन से ऐसा रहता है कि सर मेरा जो उठने का टाइम है 4:45 उठ जाता हूँ, ठीक है। फिर 5 से 10 मेरा घर सामने है मेरा, हाँ, पास में ही घर है। तो 5 से 10 मिनट में दुकान पे आता हूँ, फिर मैं नहा धो के मैं 6 बजे ग्राउंड चले जाता हूँ, फिर वहाँ मतलब योग सिखाता हूँ सबको, अच्छा, फिर 7 से 8 हम सबको तो जूस और स्प्राउट फ्री बांटते हैं, अच्छा, आप वहाँ मैंने पढ़ा नीचे आप स्प्राउट्स और जूस फ्री में देते हैं? निःशुल्क देते हैं। पिछले 2 साल से हमने एक भी स्किप नहीं करा सर ये वाला कार्यक्रम। अच्छा, क्या रहता है सर, जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, जैसे मान लो ग्रो कर रहे हो, मान लो आप छोटे से गांव से आए थे, देर से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, जो कुछ दिया सब मतलब यहाँ के इंदौर वासियों ने अपने को दिया है, और गांव के आशीर्वाद से अपन यहाँ तक पहुँचे। जैसे तो मेरी जवाबदारी सोसाइटी के प्रति है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो प्रकृति का नियम तुम जितना दोगे ना वापस उतना मिलेगा मत। बिल्कुल। तो समाज, जैसे मान लो मैं अकेला ग्रो कर लिया मान लो मैंने, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा, जब सब साथ में रहेंगे। जैसे मान लो सपोज आप अपना दोस्तों के साथ गए कहीं, मान लो ठीक, आप सनसेट देखने गए मान लो, और आप अकेले सनसेट देखोगे तो मज़ा आएगा। नहीं आएगा, आप 4 दोस्त साथ में होंगे, आप और देगा वो सनसेट कितना बढ़िया लग रहा है, मज़ा आएगा मतलब। बातें होगी वो सब, हाँ, उसकी बात अलग, तो वो जो खुशी ना, मतलब अकेले नहीं, उस खुशी बांटने में आती सर। बांटने में आती। तो मैं भी चाहता हूँ समाज को, जैसे सब मुझे वापस समाज ने दिया, तो मैं समाज को क्या दे सकता हूँ वो मुझे चाहिए। मेरे को देखो पैसा कमा मुझे को, मैं अभी भी काम करता हूँ सर बड़ा, जैसे एक ही चीज़ का मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ बहुत बेहतरीन, मावा मैं खुद बनाता हूँ, पीछे मेरा कारखाना है। हाँ, उसके अलावा सर मैं घी पूरा अमूल का यूज़ करता हूँ, तेल पूरा मूंगफली का करता हूँ, बेकरी पूरी मेरे एगलेस बनती है, मैंने आपको दिखाया भी। देखा हमने। तो मतलब मेरा कोई मिलावट करके कोई पैसा कमा के, मतलब मेरे को कोई हेलीकॉप्टर लाना नहीं, कोई मेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी लाना नहीं। सही बात। मैं साधारण जिंदगी जीने वाला आदमी। मैंने सुना आपके पास गाड़ी भी नहीं है, वो क्या किस्सा है? मेरे सारा पास अभी मोटरसाइकिल भी नहीं है, कार भी नहीं है, और मेरे को इसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, जब मेरे को कहीं घूमने जाना पड़ता है, जैसे मान लो वाइफ का हम जाते हैं, तो मैं वाइफ के मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है ओला उबर करके, हम कार से चले जाते हैं कहीं जाना होता तो।
अदरवाइज दोस्तों के साथ हम चले जाते हैं। और जैसे मेरे पास जैसे एम्प्लॉय है तो 100 तो मोटरसाइकिल आती है, जैसे मान लो सारे फ्लूइस सबके पास गाड़ियाँ हैं, तो जैसे मान लो गाड़ी तो अपने गाँव तरफ जो लोकल यहाँ काम करते हैं उनके पास गाड़ियाँ हैं, जैसे तो ये जाना तो 150 से पेट्रोल डला लो, उसी से चले जाते हैं, मोटा काम है इनकी गाड़ी से। चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब उसमें पर्यावरण का बचाती भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। और आप थोड़े जैसे अभी तो आपने एंड्रॉइड मोबाइल परचेज कर लिया, उससे पहले आप कीपैड मोबाइल यूज। मोबाइल सर मैंने अभी 6 महीने पहले लिया है ये। अच्छा। इसमें अभी व्हाट्सअप यूज़ नहीं है, इंस्टॉल वो अपना फेसबुक भी नहीं है। फेसबुक पर अकाउंट ज़रूर है, तो मेरा एक कंप्यूटर है जैसे दुकान के अंदर, तब मैं 2-4-8 दिन जब मेरे को समय मिलता है 2-5 मिनट मैं देखता हूँ, अदरवाइज मैं उसका ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हूँ, मतलब सोशल मीडिया से मैं दूर रहता हूँ। आप दूर ही रहते हो। हाँ, मेरा बस व्हाट्सअप मैंने इंस्टॉल नहीं करके रखा है। मोबाइल मैंने बड़ा भी लिया है, लेकिन वो इसलिए लिया कि सर मुझे बहुत नंबर सेव करना पड़ता है। वो उसमें हो नहीं पा रहा। हाँ, क्योंकि इसके पीछे कारण ये कि जैसे लाइफ में उतना ही डेटा होना चाहिए जो अपना काम का है। अच्छा। सीधी सी बात ये है। हाँ हाँ जैसे मान लो आप व्हाट्सअप खोल दिया, बिल्कुल। वो डेटा आ रहा था, वो ये सब आहार है सर ब्रेन का। तो जाने अनजाने वो आपके अंदर स्टोरेज हो रहा है। सपोज करो मान लो, इसलिए ना जैसे मान लो मैं जो लक्ष्य बनाना है मैंने, तो मेरे लक्ष्य को मैं उधर दीवार पे लिखा हुआ हूँ, फिर मैं उसको विजुलाइज करता हूँ रात में, ठीक है। और फिर उसको मैं सुबह जब उठता हूँ तब मेरा फिर विजुलाइज करता हूँ मैं उसको। तो वो जो थॉट्स है ना सर, वो थॉट जैसे मान लो वो दिमाग में आए थॉट्स, पहले अपन क्या चाहते हो लिख लो, फिर उसको विजुलाइज करो, तो आपको वो वहाँ तक पहुँचने में भगवान या कायनात आपकी मदद करती है। वो आपको नए नए आइडियाज़ भेजती है, लेकिन आपको वहाँ पे फिक्स अपना पूरा दिलो दिमाग से उस चीज़ को चाहना पड़ेगा, उसके पीछे काम करना पड़ेगा। सिर्फ लिख देने से चाहने से नहीं होगा, उसके पीछे आपको भी करना है, एग्जीक्यूशन या एक्शन आपको लेना पड़ेगा सर। तो सर जैसे मान लो कोई भी अभी सपोज करो मान लो आपके ब्रेन के अंदर बहुत ट्रैफिक चलता है, ठीक है। जैसे अभी सपोज करो आपको पलासा से या उत्साह चौराहे पे आना है, आप गाड़ी लेके आओगे तो बहुत ट्रैफिक, आप बहुत टाइम लगेगा आपको आने में, 1.5 घंटा। और वही मान लो सपोज पूरा गाड़ी खाली है, पूरा रोड खाली है, तो आप मुश्किल 7 मिनट में पहुंच जाओगे। बिल्कुल 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको वहाँ से आने में। सही बात। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि सर अपने ब्रेन के अंदर उतने डेटा रखो, उतने अपन चीज़ें रखो जो अपन चाहते हैं, मतलब अन्य से डेटा से मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ भी ट्रैफिक है, जिसे आप उलझ जाओगे, मतलब लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे। तो अपना लक्ष्य बना लो, लक्ष्य वगैरह लिख दो, पहले भले 8 दिन ले लो लक्ष्य बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। आप भले 8 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, पहले लक्ष्य फाइनल कर लो, मुझे करना क्या है, जो भी करना है ना उससे पहुँच जाओ। आप कुछ भी कर सकता है इंसान, मतलब जैसे उसको लक्ष्य लिखने के बाद अपने लिख दो उसको, फिर उसको विजुलाइज करो, भगवान आपको आइडियाज़ देगा। मतलब वही सोच लो वो लक्ष्य मैंने प्राप्त कर लिया, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि आई हैव अचीव दिस गोल, मुझे सब तो आपको नोबडी विल स्टॉप यू टू अचीव योर गोल, मतलब 100% आपको वो चीज़ मिलेगी। मतलब अच्छा, एक और चीज़, जैसे अभी 2-3-4 बार मैं उत्साह में आ चुका हूँ, यहाँ पे हमने खाना भी खाया, सब किया, तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनसे जिस भी एम्प्लॉय से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वो लगता है, बहुत अच्छे से वो बातचीत करता है। ऐसा क्या आपने उनको डोज दिया है कि वो इतने अच्छे से मैनेज करते हैं? डोज वाली बात अब क्या है, जितने भी एम्प्लॉय ना, हम एक तरह से पार्टनर है, बोलो अच्छा। पार्टनर बोले, हम उनको बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, और एम्प्लॉय वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहूँ, क्योंकि जिससे क्या रहता है कि जितने भी बंदे ना, ये सब उत्साह के पार्टनर है। उत्साह को जितना मतलब मैं चलाता हूँ, मेरे से ज़्यादा वो चलाते हैं। मैं सिर्फ चलाता हूँ कागजों में, मैं सिर्फ चलाता हूँ इस पर आपके साथ बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये सब काम मैं करता हूँ, लेकिन जो रियल काम है ना वो बच्चे लोग करते हैं। जैसे वो उस्ताद है, सुबह से वो कटिंग करना है, फ्राई करना है, लोगों तो सर्व, वेटर लोग बेचारे सर्व करते हैं, फीडबैक लेते हैं, और कैसे बेचारे पैसे काटते हैं, करते हैं, सब काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबका बराबर रोल है, मतलब सबका अपना डिफरेंट रोल है, सब मिलकर हम कैरी करते हैं ब्रांड को आगे ले जाने का हमारा, और हम उनका भी हित का ध्यान रखते हैं कि हमारे जो टीम मेट्स है उनका भी हम फ्यूचर, और उनको सब डर नहीं है, मतलब जैसे दूसरी रहते ना, और सेट आ गए जिससे लोग डर जाते हैं, जैसे हाँ यहाँ से काम नहीं है। हम उनको बताओ आप दिल से काम करो, कोई दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम हमसे शेयर करो, हम आपकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो वी आर एज ए टीम, मतलब आप खुद भी उन्हीं की तरह रहते हैं? उन्हीं तरह रहता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वो सब बराबर है हम। हाँ, देखा मैं, आप चाय भी सर्व करते हैं, चाय बनाने लग बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो काम है अपना, कोई दिक्कत नहीं। देखो शर्म करना गलत काम करने में, भाई जैसे गलत काम करने में शर्म करना है, अपना काम है भाई। हो सकता है मैं कभी आप आओ, मैं टेबल साफ करता मिल जाऊँ, तो वो नहीं है, मैं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मेरा काम है ऐसा। सही। वो सब टीम अपनी बढ़िया है, और इन सबका मैंने फ्यूचर प्लान इनका बनाया हुआ है, मतलब जैसे सिर्फ मेरा फ्यूचर प्लान, मैंने अपना विजन खुद बनाया ऐसा नहीं, मैंने इसका भी विजन बनाया हुआ है। उनको भी मैं पूरा सबको आने वाले टाइम के अंदर एक कॉलोनी काट के सबको मैं बच्चों को वही रखूँगा, सबके मंदिर बनाऊँगा, बढ़िया प्ले ग्राउंड रहेंगे, अपने सबके म्यूचुअल फंड से कुछ पैसा लेके उनको SIP करके, जैसे अभी सबका मैंने बीमा कराया हुआ है, ठीक है, सबका हम मेडिकली वो भी करते हैं जैसे सपोर्ट। तो मेरा फ्यूचर प्लान उनके लिए भी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मतलब ऐसा। आपके वहीं गांव से भी हैं कुछ लोग? अधिकतर 60-70 लोग तो मेरे गाँव के अराउंड के ही। अच्छा, वहीं से आप ये जो आप पहचानते थे जिनको आपने, उन्होंने यहीं पे रहते हैं अभी वो? हाँ, करने की व्यवस्था ये करके रखी सर, सब यहीं पर हैं। खाने की
नाश्ते की सब व्यवस्था, चाय की सब इधर ही ये रहते हैं वो। जी सर। इसके अलावा आप जैसे जितने हम्बल हो ना, जितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो, उतना मैंने किसी इंसान को नहीं देखा। तो इसका क्या कारण है, क्या है, कोई ऐसी चीज़ हुई या क्या है वो? देखो सर, इसका एक जो कारण है ना सर, वो ऐसा है कि हम गाँव के रहने वाले जैसे, बिल्कुल। और गांव में सर तो मेरी नानी जी है जैसे, तो मेरी नानी जी के पास में कुछ दिनों रहा, जैसे मान लो जाते रहते ना मामा जी गाँव जैसे, तो मेरे पुराने जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, वो अपने बड़ी शिक्षा देते हैं, मतलब कैसे अपने को अच्छे बिहेव करना दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे को भी अपनी आत्मा समझना जैसे। तो जो बात है ना जैसे, वो पहले मेरे को नानी जी है, मेरे पिताजी है, ये मेरे को सिखाते थे। मतलब पिताजी अच्छी सी कैसे, मतलब कपड़ों किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम मोहब्बत से कैसे रहना है, दूसरे को कैसे अपनी आत्मा मान के उसके साथ भी सेम बिहेव करना है। तो ये सब मेरे को गांव से, मेरे नानी जी से, मेरे पिताजी से मेरे को कुछ सीखने को मिली सर। अच्छा, एक किस्सा आपने बताया कि आपने शादी के टाइम पर आपने टी शर्ट में ही शादी टी-शर्ट में करी सर। देखो मेरे को ये सब मेरे लिए सामान्य दिन है, मतलब जैसे, अच्छा। मतलब ऐसा नहीं आ रहा कि दिवाली आ गई, जैसे मान लो आपको अभी देखो दिवाली को पटाखा फोड़ रहे थे, अपने रोज दिवाली सर। मतलब जिस दिन सूर्य उगता ना, जैसे वो अपना कर्म करना, अपने को मेन मकसद कर्म करना है। पटाखा फोड़ने से कुछ नहीं हो जाता, पटाखा फोड़ने से क्या होगा बताओ मेरे को। खैर अभी लोग एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ सर, कि पटाखा फोड़ने से आप भी देखो, पटाखा फोड़ने से कितना नुकसान है, तो पैसे का तो नुकसान हुआ। दूसरी बात, अपने पर्यावरण का कितना नुकसान कर दिया। सही बात। आज शहरों में करोड़ों रुपए खर्च करे पर्यावरण के ऊपर, कि अपना पर्यावरण शुद्ध बने, लोगों को सही ऑक्सीजन मिले। सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, लंग्स की प्रॉब्लम होगी। तो अपना पूरा एक जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। पटाखा फोड़ने से कुछ नहीं हो रहा है। और मैं ऐसे रोज पूजा पाठ भी से करता हूँ सर। मेरे लिए भगवान मेरा ग्राहक, मेरा भगवान है। मैं कैसे उसको बेहतर कर सकूँ, वो मेरा कर्म करता हूँ। वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। मैं अपना कर्म करता हूँ ईमानदारी से। कोई बहुत सारे लोग जैसे दुकान में को बात चाय बना, चाय ढोल देते हैं। अरे भैया चाय ढोलने में कोई जो गरीब है ना, उसको पिला दो, ढोल क्या हुआ, सड़क पे जाके ढो। अगर चाय ढोलने दुकान चलती तो मैं तो भगवान ढोल देता, बताओ। सही बात। नहीं चलती सर। देखो क्या, आप एथिकली बात करो, मतलब जिससे सही बात। एथिक्स वाली बात करो, और आप सही काम करो। मेरे कहने कर्म पे फोकस करो, कर्म आप करते जाओ, ईमानदारी से कर्म करो, ऑनेस्टी से कर्म करो। आप अपना मजा आ गया तो लाइफ जो है ना, मैं फिर पहले मैं 1-2 इंटरव्यू पहले बात बोली थी मैंने, कि जो जिंदगी है ना सर, ये कोई डेस्टिनेशन पड़ाव नहीं है, ये तो एक सफ़र है। मतलब बिल्कुल। इसको चलते जाओ, सफ़र का आनंद लेते जाओ, सही कर्म करते जाओ। ये सेंसेक्स जैसा है, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। लेकिन अपने जो इथिक्स है, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत, अपने संस्कार अपने पास रखो, उसी के साथ काम करते जाओ, बस उसी में आपको आनंद आएगा। ऐसा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नीचे पढ़ी कि आप 1.5 साल से नीचे के बच्चों को दूध फ्री में देते हैं। जी सर। उसका क्या पीछे जो हमारा आइडिया से आता है कि जब आप अच्छा चीज़ सोचते हो ना सर, जैसे तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है, जैसे मान लो रेडियो मिर्ची की फ्रिक्वेंसी कितनी है, जैसे मान लो किसी की 92.4 FM है, किसी की 93.4 FM है, जिसे वो विविध भारती 100.6 है जैसे, तो सबकी फ्रिक्वेंसी रहती है जैसे। तो जब आप अच्छे से थॉट्स सोचते हो ना सर, अच्छे से थॉट्स आपके ब्रेन में आते हैं, तो सेम थॉट्स आपको ब्रेन तक पहुँचते, जैसे समझ गए बात को। वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी रखोगे, जैसे मतलब वो कैसे आएगी अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छे थॉट्स आएंगे। अच्छे थॉट्स कहाँ से आएंगे, अच्छे बुक्स से आएंगे, अच्छे दोस्तों से आएंगे आपको। तो अभी क्या, जैसे अच्छे से फ्रीक्वेंसी में अच्छे से थॉट्स से आते रहते हैं। मैं अपना हिसाब से काम, भाई मेरे 50 अस्पताल है, तो कुछ लोग परेशान होते थे, तो फिर मैंने बोला 1.5 साल तो बच्चे रहते हैं बेचारे, जैसे कोई आगे न्यू बॉर्न बेबी जैसे, तो फिर 2-3 बट तो कम से कम प्रोवाइड कर दो, तो कम से कम अपना सोशली भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उसमें आप लोगों को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आप समाज के लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं, मतलब आप समाज देखो सर, अपन एक सामाजिक प्राणी है। हाँ। जैसे अब मान लो, जैसे अब जो जानवर रहता है सर, वो भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आप कभी देखना, जैसे आप वर्ल्ड वो देखते हो, क्या बोलते हैं वो चैनल, डिस्कवरी चैनल, आप उसमें देखो जो बड़े बड़े जानवर है वो भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। और अपन तो इंसान है सर, तो इंसान को जैसे मान लो आपका पैसा मान लो बहुत है, मैं आपको जैसे पूरे समझो कि आप पूरा मध्य प्रदेश में आप अकेले रह रहे हो, सपोज करो, ठीक है, ये पूरे मध्य प्रदेश की ज़मीन आपकी हो गई, पूरे स्विमिंग पूल आपके हो गए, सारे खेत खलियान सेब आपके हो गए, सुख मिलेगा क्या आपकी? नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब तक आपके साथ वो चीज़ को भोगने वाले उस अच्छे दोस्त, अच्छे समाज, आपका जब तक हेल्दी समाज नहीं होगा, तब तक उस चीज़ का मज़ा नहीं है। मज़ा सबके साथ में मिले, खुशी सबके साथ में मेरा करेंगे होते हैं, सबके साथ ही आती है, सबके साथ खुशी आती है, सबके साथ रहिए, अच्छे मिल बांट के रहिए, प्रेम मोहब्बत से रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे का ज़िंदगी का आसान बनाने में कहाँ अपनी मदद हो सकती है, मदद कीजिए सर। मेरा तो इसे बताना नहीं सर। अच्छा, आप नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं या नए जो लोग आ रहे हैं बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, या आपकी क्या सिद्धांत है जिन पर आप बिजनेस करते हैं? देखिए सर, सबसे पहला सिद्धांत ये है कि तो जो भी आप काम करो सबसे पहले उसको डिसाइड कर लो। ठीक है। भले आप लोग 8 दिन लगे,
15 दिन लगे, फिर रिसर्च कर लो, महीने 2 महीने क्या करना है? रिसर्च कर लो, 6 महीने पहले नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत बड़ा काम करना है कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी कर लो कहीं भी काम की। नौकरी करने के बाद आप उस काम को सीख जाओ, उसका एनालिसिस कर लो, फिर फिक्स गोल बना लीजिए अपना। गोल बनाने के बाद गोल को लिख डालीजिए अपने रूम के अंदर, और जब आप रात को सोते हो ना सर, तो अब उसको अनकॉन्शियस माइंड में उसको फिट कर दो। जैसे भी रील है अंदर अपनी, जैसे कैसेट चलते हैं ना, कैसेट वो हाँ। ऐसी रील है अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता पूरा। ठीक है। जैसे फिजिकल शरीर दिखता है ना, ऐसा आप अपना अस्टल बॉडी है, कॉजल बॉडी, डिफरेंट बॉडीज है अपने अंदर, लेकिन आपको दिखता है फिजिकल बॉडी है। तो सर अपना ना उसको लिख डालिए अपने उसके अंदर, और उसको रात को जब सो तो उसको विजुलाइज करो, सुबह उठो जब उसको विजुलाइज करो, और फिर वो गोल जब आप उसको विजुलाइज करो तो आपको ना अपने प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ साथ चलना पड़ेगा। मालूम पड़ा आप 12 बजे सो रहे हो, 1 बजे सो रहे हो, रात को 11 बजे सो रहे हो, सुबह आप लेट उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे और 8 बजे उठ रहे हो, तो वो सही नहीं सर। आपको अपना समय डिसाइड करना पड़ेगा, प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको सोने से पहले उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा, आपको 7 घंटे का मिनिमम नींद लेना पड़ेगा। आपको 10 या साढ़े 10 बजे तक सो जाओ, सुबह 4:45 बजे मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाओ। अगर आपने बेसिक्स पे चलेंगे सर, अपने प्रकृति के हिसाब से चलेंगे, आपको कभी ना कोई बीमारी होगी, और आपके अंदर इतने थॉट्स आएंगे। प्रकृति पूरी मदद करती है अच्छा इंसान बनाने में, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रकृति के हिसाब से चलिए। मतलब जैसे कि पहले मोबाइल नहीं था, पहले काम नहीं होते थे सर, होते मेरे को काम रुका, अंबानी बना के बना, तो अंबानी ने खुद मोबाइल लेके आया, अंबानी वहाँ तक पहुँचा के पहुँचा। बड़े बड़े लोग नहीं करते सर। तो आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका भी अपना रोल है, लेकिन उसको एक लिमिट उसको बांध दीजिए कि भाई मैं 40 मिनट यूज़ करूँगा कि 1 घंटे यूज़ करूँगा, कब करूँगा, बस उतना ही। मतलब ऐसा नहीं दिन भर आप देखे जा रहे हो 2-2 3-3 घंटे, ऐसा मत कीजिए। एक लिमिट बांध लीजिए अपने, वो काम का भी अपने फिक्स बना लो, विजन चार्ट बना लो, विजुलाइज करो उसको, फिर उसके आपको आइडियाज़ आएंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, और अपनी ईमानदारी रखिए। और ज़रूरी नहीं आप गोल तक पहुँच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहुँचना कोई दिक्कत नहीं पहुँचना, लेकिन अपने मतलब अपना जो एफर्ट्स है ना, वो आप ईमानदारी से लेके जाओ, उसमें खुशी मिलेगी आपको। मान लो आपने कोई जैसे शॉर्टकट रास्ता अपना लिया, पहुँच तो गए वहाँ पे, आपने मान लो कुछ दूसरे गलत तरीके से आपने वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा सर। वो आपको कहीं आपकी आत्मा को पता आपने गलत रास्ते से वहाँ पहुँच गए, शॉर्टकट से पहुँच, कैसे पहुँच गए, तो आपको वो अंदर अंदर आपको मतलब सही नहीं लगेगा बंदा, काटेगा कहीं ना कहीं। नहीं। इसलिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं पूछना, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से एफर्ट्स कर दो, ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी से एफर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे पहले जल्दी उठना चालू कर दो, अच्छा। बस ये काम कर दो, 99% से हो जाओ। मैं सच बता रहा हूँ, 99% आदमी की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी सुबह जल्दी उठने से। अच्छा। सुबह जल्दी उठ जाओ, बस सोने से पहले, और जल्दी सो जाओ, टाइम पे रोटी खा लो, शाम को 6 बजे खाना खा लो, रात को 10 बजे दूध पी के सो जाओ बढ़िया, सुबह जल्दी खा लो। बस ये अच्छा हैबिट्स अच्छी रखो। सुबह नाश्ते में बढ़िया स्प्राउट्स खाओ, जूस पियो, बढ़िया हेल्दी जूस पियो, आपका ज़िंदगी ऑटोमेटिक सही लग गई, आपके अंदर बहुत पावर आ जाएगा। मतलब प्रकृति, आपकी शरीर प्रकृति से बना, 5 तत्वों से बना सर, तो वो अगर सिस्टमेटिक सही चलेगा, जैसे मन प्रकृति के हिसाब से चलोगे तो सही रहेगा। जब अपन छोटे बच्चे थे जैसे, तो अपन क्या, जैसे सूरज की किरणें आती ऊपर से, भगवान से ऊपर सूरज की किरणें धरती पे आती है जैसे। अब सपोज कोई कागज़ रखा मान लो, तो रेस कागज़ पे आ रही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब रेस बिखरी पड़ी है, थॉट्स बिखरे पड़े हैं, और आपने एक ही थॉट्स कर लिया, मतलब आपने वो कांच आता अपना कॉन्वेक्शंस। हाँ, उसको गाँव में बिलोई कांच बोलते, गाँव के बिलोई कांच बोलते गाँव के भाषा में। आपने वो कांच से किरणों को आपने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, फोकस कर दिया, और वहाँ से आपने उसको 2 मिनट से रखा तो कांच जल उठता है, जल जाता है। इट मीन्स कि आपका थॉट्स का कॉन्सेंट, थॉट्स आपके मतलब कम होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब समझ, जैसे एक ही रह जाती है वहाँ से, वो सब एक पॉइंट पे फोकस करो, फोकस रहो, मतलब कहने का मतलब फोकस रहो। वही मतलब बोला कि आपको अपना आज वो बना लो, अपना विजन बना लो, उसमें फोकस रहो। मतलब पहले बनाने में आप लोग 3 महीने 6 महीने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये बना लो अपना, 6 महीने लगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 जगह 1 फीट गड्ढा करने से अच्छा 1 जगह 10 फीट गड्ढा 10 मिनट कर दो, तो पानी निकले, पानी निकल जाए। यही बात। अच्छा, अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पाया है, उसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखो ये श्रेय तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, मतलब जैसे आप जिसका नाम लोग इसका नहीं होता, मतलब इसमें आपको लगता हो जो कि, देखो सर इसमें बताता हूँ, देखो मैं इसमें जो श्रेय ना बहुत सारे लोगों का है, मतलब 1-2 लोगों का नहीं है सर इसमें, मतलब लाखों लोग मेरे लाइफ में आए हैं जिनका मैं धन्यवाद फिर मैं कार्यक्रम भी रखने वाला हूँ बहुत जल्दी। मतलब अच्छा, इसमें मतलब जैसे मान लो मैं रामपुरा में स्टीमर में गया, जैसे मान लो मैं स्टीमर वाले का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुनो बात को कि भाई मैंने मुसीबत में बस ली थी, तो मुझे वहाँ मेरे एग्जाम के लिए बेचारा वो स्टीमर में लेके गया। मैं एक छोटा उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ज़िंदगी में बहुत मदद करी। मतलब किसी ने कहा, जैसे हमारे जब मैं एयरटेल का सिम बेचता था, वो भाई सुबुर अहमद सर हमारे हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद करी। वो मुझे जैसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे लिए खड़े रहते थे। ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब उदाहरण है सर, अनगिनत उदाहरण है। मतलब मुझे हर जिसे जान नगर निगम सपोर्ट करता है, प्रशासन सपोर्ट करता है, मैं सही काम करता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं।
तो ये पहुँचने में सर अपनी एथिक्स जो है ना सर, बस वो मतलब बुक्स जो है ना, बुक्स वो भी अपनी साथी है अपनी, अच्छी बुक्स का बहुत रोल है। रामायण का बहुत मेरी ज़िंदगी में रोल है सर। रामायण रामायण से याद है आप नीचे रेस्टोरेंट में रामायण ही चलती है। मैंने सर स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे रखे, हमारा टीवी है दिख रहा है, तो मैंने उनको स्पेशली जो वहाँ की टीम जो इंचार्ज है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अपने जो टीवी है इसमें 2 ही चीज़ चलेगी, या तो क्रिकेट चलेगा या रामायण चलेगी। अच्छा, क्योंकि सर उसके पीछे कारण ये है कि सपोज मान लो आप अपनी सिस्टर के साथ में आए, अपने मदर के साथ में आए, तो आजकल जो रेस्टोरेंट में सर जो गाने चलते हैं जैसे, या न्यूज़ चलती है या कोई मूवी चलती है, तो सर आजकल जिसे अच्छे मतलब नाटक या अच्छे मतलब मूवी सर बहुत कम बनती है, जैसे भाग मिल्खा भाग बन के, वो अलग बात है, MS धोनी की अनटोल्ड स्टोरी वो बनती अच्छी चीज़ें भी हैं पर हाँ, लेकिन अधिकतर सर गाने वाने करते हैं तो वो थोड़ा अपने को झिझक होती है सर, सही मतलब। तो मेरे कहने का मतलब कम से कम जब कस्टमर जब अपना भगवान बैठता है जिससे मन, तो उसको सही चीज़ जैसे मिलेगी देखने को, रामायण जैसे मिलती है तो सब खुशी खुशी देखते हैं। उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी ना बिल्कुल शांत रहती है सर। कभी देखना आप जैसे कहीं न्यूज़ चैनल देखोगे ना जैसे, तो उसको बताओ आज वहाँ पे मर्डर हो गया, ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, तो आपका ब्रेन की भी ना फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होती है। कभी आप देखना जैसे हमारे स्टार प्लस का नाटक देखो आप, तो आपको ब्रेन पर बहुत लोड आता है उसका। आप किसी साइकोलॉजिस्ट से किसी बड़े डॉक्टर से बात करना, अच्छा। बताएंगे आपको क्या उससे बहुत आपको ब्रेन के अंदर आता है। वो स्टार प्लस का नाटक चलता है ना सर। और रामायण आप कभी देखना, रामायण का जो फ्लो है ना बिल्कुल सही फ्लो चलता है, उसके आपके थॉट्स अच्छे आते हैं, अब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे अपने भाइयों को भी प्यार देना है, मतलब वो वहाँ समर्पण की भावना है, वहाँ लेने की ना हो तो देने की भावना है। राम जी बोले मेरे भाई भरत को राज्य दे दो, समझ के बात वो सब देने की बात कर, अरे देने के बाद वहाँ लेने के बाद कोई त्याग की बात कर। भरत बोलता है मेरे भाई को दे दो, वो बोलता है मेरे भाई को इसको दे दो, मतलब वहाँ छीनने की बात है नहीं सर, समर्पण की बात है, देने की बात है जैसे वो। तो रामायण का मेरी जिंदगी में बहुत अहम रोल है सर। तो राज भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद सर। बहुत ज़्यादा अद्भुत ये सब बातचीत थी। इससे पहले भी आपसे जो मुलाकातें हुई उसमें भी और भी चीज़ें मुझे पता है, और आज भी आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई मुझे, जी सर। और आपसे आगे भी मुलाकात करेंगे कब कुछ नया, जब आप बड़ी मुकाम रसूल होगे तब फिर से एक पॉडकास्ट हम आपके साथ लाएंगे। जरूर। तो धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए लेट्स डी कोड को।